कृष्ण जन्मोत्सव आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से मंदिरों में भले ही भक्तों की भीड़ कम दिख रही है, लेकिन उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं आई है। कान्हा की जन्मभूमि मथुरा में तो लोग अलग ही रौनक में दिख रहे हैं। नंदलाला के जन्मोत्सव पर देश भर में कन्हैया के भक्तों में कैसा उत्साह और उमंग है और मंदिरों में किस तरह से भक्त दर्शन कर रहे हैं, इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। पूरे देश में कृष्ण के जन्म का इंतजार हो रहा है। जैसे रात के 12 बजेंगे भगवान प्रकट होंगे और कृष्ण भक्त हर्षोल्लास से भर उठेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं देश भर में कैसी है तैयारी। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। बीते रोज से ही कोरोना काल के बीच कृष्ण जन्माष्टमी की हर तरफ रौनक है। 3 तस्वीरें गुजरात, दिल्ली और उज्जैन की हैं। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दिल्ली में कृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन टेम्पल सजा हुआ है। वहीं उज्जैन के सांदीपनि आश्रम को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। कान्हा के भक्तों का उत्साह और उमंग कोरोना काल में भी कम नहीं हो पाया है। वैश्विक महामारी के बीच पूरे सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में तो हर गली कान्हामय हो गई है। वैसे तो कोरोना की वजह से ही अभी तो पूरे मथुरा जिले में जितने भी बड़े मंदिर थे, डीएम के ऑर्डर हैं डीएम साहब के कि दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि ठाकुर जी के दर्शनों के अलावा जो और चीज़ संभव हो सकती हैं अपने अपने भक्तों के द्वारा, अपने अपने वृंदावन वासियों के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा उनको वो सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि बिहारी जी का अभिषेक होता है, उसको लेने के लिए लोग सुबह से व्रत रखने के बाद उस पंचामृत को लेके ही व्रत खोलते हैं, तो वो बड़ा एक विशेष है। रात्रि को जब 12 बजे अभिषेक होगा तो लोग उस पंचामृत को लेकर ही अपना व्रत खोलेंगे, तो वो सब चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। मथुरा कृष्ण मंदिर में भक्त बाहर से ही अपने कान्हा के दर्शन कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला किया है। भक्त इससे ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि पहले हम यमुना जल का भी उसमें जो है भगवान का अभिषेक कराते थे, वो तो होता है कि वो पंचगव्य और वो सब व्यवस्थाएं तो हैं ही। अब के जो है गंगा जल भी, गंगा जी पधार रही हैं अभिषेक में, और सरयू जी का भी जल उसमें समाहित होगा। गोरखपुर में बीती रात सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरक्षनाथ के दर्शन किए। जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश के लोगों को उन्होंने बधाई दी और मंदिर में जाकर कृष्ण को झूला झुलाया। वहीं दिल्ली के बिरला मंदिर में भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल भव्य तरीके से कन्हैया के अवतरण का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण सादे तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, बिरला मंदिर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो हर साल यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी इस वक्त, पर इस बार महामारी के चलते ये मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भक्तों की भक्ति का अंदाज अलग ही है, लेकिन मन में कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा रहती है। इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों ने भगवान के सामने नाच गाकर उनके जन्मोत्सव की खुशी मनाई। हरे रामा हरे कृष्णा के धुन चारों तरफ गूंज रही है। नटखट कान्हा, जिन्होंने बाल रूप में न जाने कितनी कलाएं दिखाई, दुष्टों का संहार भी बाल रूप में ही कर दिया। उसी कान्हा ने संसार को गीता के माध्यम से जीवन का सार दिया। महाभारत में जिस तरह से कृष्ण ने सारथी बनकर अर्जुन का बेड़ा पार किया, उसी तरह से कन्हैया भक्तों के कष्ट हरे और संसार को सभी दुखों से मुक्त करें, यही भक्त आशा करते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।
वाराणसी में लोग अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति में डूबे हैं। भगवान कृष्ण के स्वागत में भक्ति गीत गाए जा रहे हैं। लोक गायक अमलेश की टीम ने अपने सुरीले मनमोहक भजनों से ऐसा समा बांधा कि हर कोई भाव विभोर हो गया। काशी मथुरा जैसा लगता, काशी मथुरा जैसा लगता, तो आए कृष्ण कन्हैया, आए हैं कृष्ण कन्हैया, तो हरिहर का मिलन हुआ है, अरे हरिहर का मिलन हुआ है, गाओ मिलके बधैया बधैया, हरिहर का मिलन हुआ है, गाओ मिलके बधैया। काशी मथुरा जैसा लगता, काशी मथुरा जैसा लगता, आए कृष्ण कन्हैया, काशी मथुरा जैसा लगता, आए कृष्ण कन्हैया, हरिहर का मिलन हुआ है, गाओ मिलके बधैया, हरिहर का मिलन हुआ है, गाओ बधैया। श्री कृष्ण आज जन्मोत्सव, राधा का आज है उत्सव, श्री कृष्ण आज जन्मोत्सव, राधा का वार्षिक उत्सव, बोलो राधे राधे, जय बम 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 बम, बोलो राधे राधे, राधे बोलो बम 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 बम, राधे राधे, हर हरे राम भज त्रिपुरारी, नमः शिवाय भजते वृंदावन बिहारी, नमः शिवाय भजते वृंदावन बिहारी, हरे कृष्ण हरे राम भजे त्रिपुरारी, नमः शिवाय भजते वृंदावन बिहारी। और जितना प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा कहना है कि बड़ा ही अद्भुत, अरे बड़ा ही अद्भुत पावन दिन है हो, बड़ा ही अद्भुत पावन दिन है, पावन आज समैया, हरिहर का मिलन हुआ है, गाओ सब बधैया, हरिहर का मिलन हुआ है, मिलके गाओ बधैया, बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो हर हर बम बम, बोलो। तो बधाई गीत भी गाए जा रहे हैं, लोग जश्न में भी हैं। और दिल्ली का रुख करेंगे, दामिनी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। मथुरा का रुख करेंगे, अनामिका पांडे जुड़ रहे हैं, और साथ ही लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश सिंह भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले मथुरा लिए चलेंगे आपको, हमारे साथ अनामिका है। अनामिका बताइए, मथुरा में आप लगातार जो रिपोर्ट भेज रहे हैं उस पर साफ है कि भीड़ तो नहीं है, लोग जश्न में लेकिन फिर भी डूबे हुए हैं, क्या हालात हैं? हालात और तस्वीर वही है अंजीत जो कल मैंने दिखाई थी। लोग वैसे ही कम हैं। हाँ, आज कल के मुकाबले थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा दिख रही है, और वो वही लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। बाहर के लोगों को एंट्री नहीं है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि हमने मथुरा और वृंदावन पर प्रॉपर लोगों की चेकिंग की है कि अगर वो लोकलाइट हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तभी उन्हें एंट्री दी जा रही है, नहीं तो उन्हें मथुरा या वृंदावन में एंट्री भी नहीं दी जा रही है। केवल मीडिया के लोग आ सकते हैं, जो लोकल लोग हैं, कहीं बाहर गए हैं किसी काम से, वो ही एंट्री कर सकते हैं। मैं जन्मभूमि के बाहर ही इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ शाम की तस्वीर कुछ अलग थी क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त भीड़ बिल्कुल नहीं है, दुकानें सभी खुली हुई हैं। कल कुछ दुकानें कम थी, लेकिन आज सभी दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि उम्मीद यही है कि शायद कुछ लोग आएँ, कुछ सामान खरीदें, क्योंकि साल में एक ऐसा मौका ये होता है या होली होती है जब लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद लोग शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं। चलिए अनामिका, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। अविनाश सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। अविनाश, जहां आप खड़े हैं ना, उसके पीछे की तस्वीर बहुत खूबसूरत है, तो बताइएगा वो तस्वीर कौन सी है, और ये भी बताइएगा कि पिछले साल की तुलना में इस बार क्या बदल गया है। बिल्कुल जी, देखिए ये लखनऊ का इस्कॉन टेम्पल है, और
देखा जाए तो जन्माष्टमी को लेकर जाहिर सी बात है कि इस्कॉन टेम्पल में खास तैयारी होती है, तो यहाँ पर भी विशेष तैयारी की गई है। हालांकि जैसा कि अनामिका बता रही है कि मथुरा और वृंदावन में लोगों की कमी है, चूंकि कोरोना की वजह से जाहिर सी बात है कि लोग मंदिरों की तरफ कम रुख कर रहे हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ये इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर है जो लखनऊ का इस्कॉन टेम्पल है, और काफ़ी खूबसूरती से पूरे मंदिर को सजाया गया है। और चूंकि बहुत पहले से तैयारियाँ शुरू कर दी जाती हैं जन्माष्टमी को लेकर, लेकिन एक बात साफ है कि जो उत्साह पिछले साल देखने को मिला था इस्कॉन मंदिर में, क्योंकि एक बड़ी तादाद में अंजीत यहाँ पर लोग पहुँचते हैं जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन टेम्पल में और यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन इस बार बहुत कम, या यूँ कहें कि बारी बारी से इक्का दुक्का लोग ही पहुँच रहे हैं। चूँकि देखा जाए तो काफ़ी सख्ती भी है, और चूँकि कोविड को लेकर तमाम गाइडलाइन पहले ही जारी की गई है कि इसी गाइडलाइन के तहत मंदिर खोले जाएंगे और वहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धालु दर्शन करेंगे। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंजीत, ये बताइए कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो इस बार लोग काफ़ी कम आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना को लेकर थोड़ा सा डर है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आज के लिए अगर हम इस्कॉन टेम्पल की बात करें? भक्तों के अंदर कोरोना को लेकर डर जो है वो तो है, लेकिन वास्तव में उनके अंदर डर नहीं है, वो लोग तैयार थे। हमने ही यहाँ मंदिर से अपील किया है कि जो भी भक्त हैं वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लाइव प्रोग्राम देखें। तो इस्कॉन लखनऊ का जो फेसबुक पेज है, इस्कॉन लखनऊ का यूट्यूब पेज है, उस पर लाइव दर्शन चल रहा है। तो सारे हमारे जो भक्त हैं वो लोग घर पर बैठ करके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शशांक गोल्ड सिटी अंचल में जो ये इस्कॉन टेम्पल है, इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोग 24 घंटे में दर्शन करने आते हैं। लेकिन हमने उनसे बराबर रेगुलर प्रेस वार्ता करके मीडिया को सबको इन्फॉर्म किया है कि मंदिर बंद रहेगा और मंदिर के भक्तों के द्वारा ही पूर्ण रूप मंदिर जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। कोर कमेटी के जो लोग हैं उनके द्वारा होगा। अंजित, अगर हम लखनऊ के बाकी मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में सजावट पहले जैसी की गई है, हर बार चूंकि खास तैयारी की जाती है, और देखा जाए तो लोग अपने घरों में भी आज जन्माष्टमी के दिन झांकी सजाते हैं, झांकी लगाते हैं। तो तैयारियां चूंकि हर साल की तरह की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों के मन में डर है। हालांकि लेकिन अविनाश, एक बात तो देखिए ना, जब आप उनसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि आस्था में कहीं कोई कमी है ही नहीं, लोग तो आना चाहते हैं, लोग तो उमड़ रहे हैं। बस ये है कि इस बार तैयारी उतनी ही है, बस थोड़ी सी सावधानी इसलिए बरती जा रही क्योंकि कोरोना है, लेकिन भक्तों में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। दामिनी हमारे साथ दिल्ली से हैं। दामिनी, आप भी जहां खड़ी हैं, पीछे की तस्वीर बहुत खूबसूरत है, तस्वीरों के बारे में बताइए, और दिल्ली में कैसे लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं ये भी बताइए। सबसे पहले मैं अपने सारे दर्शकों को और आपको हैप्पी जन्माष्टमी कहना चाहूँगी। वैसे हर साल जन्माष्टमी काफ़ी उत्साह से मनाई जाती है, इस साल भी वही उत्साह है, लेकिन इस बार आपने वैसे बताया था कि काफ़ी प्रिकॉशन लिए गए हैं। इस बार प्रिकॉशंस में सेफ्टी का खासकर ध्यान दिया गया है, जो कि जैसे मैंने यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में यहाँ पे एंट्री की थी तो यहाँ पे एक सैनिटाइजेशन गेट बनाया था, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हुआ था, सबको मास्क पहन के ही आने के लिए कहा जा रहा है और काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन भक्तों का है आना जाना लगा रहा है सुबह से ही, लेकिन थोड़े से कम है जैसे हर साल होते हैं। या मेरे साथ इस्कॉन टेम्पल के इस वक्त प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। क्या डिफरेंस है हर साल के जन्माष्टमी और इस साल? हरे कृष्णा। तो हर साल लगभग 4 से 5 लाख भक्त जो है मंदिर आकर के दर्शन किया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम लोग ध्यान रख रहे हैं सोशल डिस्टेंस का, तो ऑफलाइन दर्शन जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 हज़ार भक्तों को ही करा पाएंगे। लेकिन कोई भी जो है दर्शन करने से नहीं रहे तो हमने ऑनलाइन पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसमें हम अभिषेक, आरती सब कुछ ऑनलाइन करा रहे हैं और भक्त लोग अपने घर पर ही पूरी रिचुअल्स के साथ अभिषेक और आरती कर सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इस बार ऑनलाइन दर्शन, दामिनी, जो पीछे आपके मंदिर है उनकी भी तस्वीर दिखाइए और बताइए कि कौन सा मंदिर है और क्या शाम की तैयारी है यहाँ पर। जी, ये इस्कॉन टेम्पल है और दिल्ली का, आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियों की बिल्कुल कमी नहीं रही है। यहाँ पे हर साल की तरह ही भगवान को वैसे ही सजाया गया है और काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है, लेकिन इस बार चाहे पुजारी हो चाहे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हो, सबको मास्क पहन के आने के लिए बोला गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, हर किसी को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मंदिर को काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया है। और यहाँ पे मेरे पीछे ही यहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी तैयारियाँ तो वैसी हैं, लेकिन भक्तों की थोड़ी कमी है और यहाँ पे आने के लिए भक्तों को थोड़ा सा
मना किया गया है, इसलिए उन लोगों के लिए ऑनलाइन दर्शन भी करवाए चलिए आप बने रहिए दामिनी, हम लौट रहे हैं आपके पास। हमारे और भी सहयोगी बने रहेंगे, आप सबके पास लौटेंगे। लेकिन एक और तस्वीर दर्शकों के सामने रखते हैं। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जन्माष्टमी की धूम है। कोरोना के चलते पहले जैसी चहल पहल तो नहीं दिख रही है, लेकिन इस्कॉन मंदिर में भक्त भगवान कृष्ण के लिए मंगल गान गा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में बधाई दी जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। चाहे वो मथुरा हो, वो लखनऊ हो, वो वाराणसी हो, वो गोरखपुर हो, सारे जगह मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें लखनऊ से आई हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। पूरे देश में आज जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में खास तौर पर सजावट की गई है। हालांकि कोरोना की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की बहुत कम संख्या देखी जा रही है। ये तस्वीर है लखनऊ के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर है, और यहाँ पर चूंकि जन्माष्टमी को लेकर हर साल खास तैयारी की जाती है, पूरे मंदिर को सजाया जाता है जन्माष्टमी को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर बार की तरह जिस संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं वो संख्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, उन्हें कोविड गाइडलाइन के नियमों को पालन करने के लिए बोला जा रहा है, और मंदिर में जो अनुमति दी जा रही है श्रद्धालुओं को साफ तौर पर यह हिदायत दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ही वे मंदिर में आएँ और दर्शन और पूजन करें। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जो तमाम मंदिर हैं वहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारी की गई है। लेकिन अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो हर बार की तरह इस बार कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का उत्साह थोड़ा कम नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। कहा जाता है कि कृष्ण के 3 स्वरूप के दर्शन करने पर कृष्ण का संपूर्ण दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन आखिर कौन से हैं कृष्ण के 3 स्वरूप? किसने किया कृष्ण का ये रूप साकार? आखिर कैसे दिखते थे कृष्ण? देखिए ये रिपोर्ट। हर मूर्तिकार ने कान्हा को एक नया रूप, एक नया आकार दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कान्हा दिखते कैसे? पुराण कहते हैं कि कृष्ण के असली रूप को दुनिया के सामने रखा था उनके परपोते वज्रनाभ ने। वज्रनाभ ने कान्हा के 3 विग्रह बनाए। पहले विग्रह का चरण कृष्ण के चरण के समान है और पहले विग्रह का नाम मदन मोहन। दूसरे विग्रह का वक्ष स्थल कृष्णा से मिलता है और दूसरे विग्रह का नाम है गोपीनाथ। तीसरे विग्रह का चेहरा कृष्ण के चेहरे से मिलता है और तीसरे विग्रह का नाम है श्री गोविंद देव। बहुत सुंदर मंदिर ध्रुव टीले के रूप में यहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर बनाया गया, जहाँ पर 12 सूर्यों ने आकर उस मंदिर को तपाया है, बनाया है, सजाया है। तो यहाँ इस मंदिर पर मदन मोहन जी को स्थापित किया गया। आज श्री गोविंद देव जी की मूर्ति जयपुर के कनक वृंदावन में रखी है। गोपीनाथ जी की मूर्ति जयपुर की पुरानी बस्ती में है और तीसरा विग्रह मदन मोहन जी के करौली में है। यूं तो भगवान कृष्ण का जिक्र आते ही मथुरा वृंदावन और पूरा ब्रज आंखों के सामने साकार हो उठता है। लेकिन हम आपको बता दें कि भगवान कृष्ण के सच्चे निशान मथुरा वृंदावन से भरतपुर और जयपुर तक फैले हुए हैं। स्वयं मैया ने, जिन्होंने कन्हैया को अपनी गोद में खिलाया है, और उन्होंने देखने के बाद उन्हें एक साक्षात कृष्ण के रूप में, गोविंद देव के रूप में उनको प्रमाणित किया है कि मेरा कृष्ण इस प्रकार से लगता था। तो वही कृष्ण साक्षात ठाकुर जी का सुंदर रूप, जो आज भी भक्तों के हृदय को प्रसन्नता और सुख देने वाला है। मान्यता के मुताबिक श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने उनकी 3 मूर्तियों को वृंदावन में स्थापित कराया था, जिन्हें बाद में राजा मानसिंह ने विशाल मंदिर में स्थापित करवाया। बताया जाता है कि बाद के सालों में संतों ने इन 3 मूर्तियों को वृंदावन के 3 अलग अलग मंदिरों में स्थापित किया, और जब औरंगजेब ने इन मंदिरों को गिराने का आदेश दिया, तब जयपुर के राजा सवाई जयसिंह तीनों मूर्तियों को जयपुर ले आए। अब वृंदावन में कृष्ण के इन तीनों रूपों की प्रतिकृति यानी रेप्लिका रखी गई है
और जयपुर के अलग अलग मंदिरों में कृष्ण के इन तीनों रूपों की स्थापना की गई। यूं तो पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण की लाखों मूर्तियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान की किस मूर्ति को उनका पूरा प्रतिरूप माना जाता है? आइए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आपको उस मंदिर और उस मूर्ति के दर्शन कराते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ठीक ऐसे ही दिखते थे जैसे कि मूर्ति है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। जयपुर के कनक वृंदावन बाग में बसा ये है श्री गोविंद देव जी का मंदिर, जहां कृष्ण के 3 विग्रहों में से एक श्री गोविंद देव जी विराजमान हैं। लेकिन जयपुर में ये मंदिर कैसे बना, इसकी कहानी शुरू होती है आज से सैकड़ों साल पहले, जब औरंगजेब ने ब्रज पर हमला किया था। मंदिर में मौजूद श्री कृष्ण की मूर्ति वृंदावन के गौमा टीला से सन 1535 में मिली थी। कहते हैं इसके बाद आमेर के राजा मान सिंह ने वृंदावन में भव्य मंदिर बनवाया था, जिसमें भगवान गोविंद औरंगजेब के हमले से पहले करीब 80 साल विराजे। गोविंद देव जी मंदिर की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन मंदिर है इस वृंदावन का, क्योंकि इस स्थान पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने मंदिर बनवाए थे और भगवान के विग्रह को स्थापित किया था। ब्रज पर हुए हमले के वक्त महाराजा सवाई जय सिंह तब वृंदावन से मूर्ति लेकर जयपुर आए, जो पहले सूर्य महल में रखी गई, बाद में चंद्र महल में स्थानांतरित कर दी गई, और तभी से गोविंद जी जयपुर के इस महलनुमा मंदिर में विराजमान हैं। राजाओं को स्वप्न आदेश हुआ कि ये मेरा स्थान होगा, इसको रिक्त किया जाए। तो राजाओं ने इस जो आकेट स्थली खुला तिबारा बारादरी थी, इसको चारों तरफ से दीवार से बंद करके यहाँ पे ठाकुर श्री जी को विराजमान कराया। देव जी का मंदिर, ये मंदिर जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर वाला मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मौजूद मूर्ति धरती पर अवतार के दौरान भगवान कृष्ण का ही प्रतिरूप है। कथाओं के मुताबिक मंदिर में मौजूद गोविंद देव की मूर्ति को खुद भगवान कृष्ण के पौत्र ने 5000 साल पहले अपनी दादी से पूछकर बनाया था। जब प्रतिमा तैयार हुई है, उस प्रतिमा को लेकर मैया के समक्ष आए हैं और बड़े भाव से मैया की देखरेख में वो मूर्ति बनी। तो जो मूर्ति बनी है वो साक्षात मेरे कृष्ण की कन्हैया की वो प्रतिमूर्ति थी। जयपुर के परकोटा इलाके में सिटी पैलेस परिसर में मौजूद गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं। अपनी भव्यता और हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रतीक इस मंदिर को देखने दुनिया भर से भक्त यहाँ आते हैं। तो जय कन्हैया लाल की आज रात 12 बजे भगवान प्रकट होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इस वक्त अलग अलग शहरों में भव्य तैयारी की गई। इस वक्त 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तस्वीर लखनऊ की और दूसरी दिल्ली की तस्वीर है। दोनों इस्कॉन मंदिर की हैं और सजावट कैसे की गई है, तैयारी कैसे की जा रही है, इसको आप देखिए। हालांकि कोविड का वक्त है तो सारी सावधानी रखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा जश्न मनेगा और सब लोग रात 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं और रात 12 बजे गाना बजाना और ये सब कुछ जश्न भक्ति भाव में लोग डूबे रहेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो पूरी तैयारी लखनऊ से ये तस्वीर आप लाइव देखिए। दिल्ली लखनऊ के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर है, जहां पर लोग मौजूद हैं, सजावट की गई है, पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है और इंतजार है रात 12 बजे का। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, इस्कॉन मंदिर की, जहां पर रात होते होते जैसे ही वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोग पहुंचते जाएंगे। और दिल्ली में तो देखिए लोग पहुंच भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और इस बात का इंतजार कि रात के 12 बजे का वक्त और उसके बाद इस जश्न की तैयारी। मथुरा से और साथ ही दिल्ली से और साथ ही लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप सबका शुक्रिया।